देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 5 राज्यों में करवट बदल रही है। तेलंगाना की उम्मीद 4 महीने पहले किसी को नहीं थी। अब लोक पोल का सर्वे आया कि कांग्रेस फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। केसीआर क्या बना लिया था उन्होंने, टीआरएस से बीआरएस। राष्ट्रीय लेवल पे सपना देखने लगे थे, लेकिन महाराष्ट्र में आकर के मुंडे की बेटी से कुछ गठजोड़ करने लगे थे कि आप आ जाइए। जब कर्नाटक इलेक्शन चल रहा था उस समय, और केंद्र की जब बात आती है तो एनडीए की तरफ भी चले जाते हैं। काम बहुत अच्छा किया, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन बहरहाल मैं आपके सामने पेश ये करने आया हूं कि लोक पोल का सर्वे, लोक पोल थोड़ा इसलिए बेहतर लगता है कि भी कर्नाटक और पिछले दिनों कई सारी जगहों पर इसने बिल्कुल सटीक सर्वे दिए हैं। लोक पोल ने कहा, हेयर आर द मोस्ट रिसेंट नंबर फ्रॉम आवर लेटेस्ट टॉप ऑफ सर्वे फॉर तेलंगाना प्रेजेंटिंग द करंट फिगर्स फॉर द अपकमिंग इलेक्शन इन तेलुगु स्टेट। बीआरएस को मिल रही हैं 36 से 39 सीटें तेलंगाना में, और कांग्रेस अचानक बहुत तेजी से उछाल करते हुए 69 से 72 इतनी ज्यादा सीटें, यानी कि फुल बहुमत मिल रहा है। एआईएम को असदुद्दीन साहब के उनके भाई अभी भड़क रहे थे, मैं वीडियो पे देख रहा था, 5 से 6, बीजेपी 2 से 3। अभी की बात है कि बीजेपी में दूसरे नंबर की पार्टी थी लोकसभा में गालिबन। हालात क्या हो गए, कांग्रेस को तीसरे नंबर पर था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने, अभी तो हिंदी पट्टी पर आई नहीं है वो, मैंने आपसे बहुत पहले कहा कि उसने वहाँ का निज़ाम बदल दिया है। अभी तकरीबन 15, 20, 25 दिन पहले मिजोरम से मेरे पास फ़ोन आया मोबाइल पर। वो मेरे फेसबुक किसी जगह पर नंबर कहीं से किसी ने ले लिया होगा। उसने कहा, आप राहुल गांधी, आप इसकी खबर नहीं बता रहे। मैं कहा क्या हाल है। उसने मुझे वीडियोस भेजी। वो वीडियो हालांकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास आई, लेकिन उससे मिलती जुलती। उसने कहा यहाँ बिल्कुल ज़मीन बदल गई है। मैंने कह रहा हूँ कि मिजोरम में सरकार आ रही है, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरी की पूरी ज़मीन को पलटने का काम किया। जिसको पप्पू बनाने की कोशिश की गई थी, वो पापा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तू बेवफा है तो ये खबर, बुरी खबर भी सुन ले, इंतज़ार मेरा कोई दूसरा भी करता है। अब दूसरा कहते हैं ना, मोदी नहीं तो कौन। राहुल गांधी के रूप में एक ऐसा राजनेता उभर कर आया जिसको दबाने की कोशिश की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही पता था कि अगर हमारा कभी किसी से मुकाबला हुआ तो कांग्रेस आई की तरफ राहुल गांधी से ही होगा, तो लिहाजा सबसे पहले राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को डिमोलिश कर दिया जाए, असैसिनेट कर दिया जाए, चीर हरण कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। उनकी बातों को छोटे छोटे काट करके आलू सोना, आलू सोना, आलू सोना, ये बात तो है प्रधानमंत्री जी की। लेकिन इतनी ज़्यादा आर्मी, ट्रोल आर्मी है ना इनकी, वो अमित मालवीय चलाता है। दर्जनों बार तो हमने उसका जो है प्रोग्रामों को, उसका जो है कह सकता हूँ पोस्टमार्टम किया उसके झूठ खबरों का। हटाता नहीं है, बेशर्मी इतनी है कि वो हटाता नहीं है झूठी खबरें। चलिए खैर, तो वो जो है उन्होंने राहुल गांधी को बनाना शुरू कर दिया था। वो छोटा सा वीडियो आपको भी लगने लगा, अरे यार ये बातें तो कभी भी ऐसा करता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाते हैं। 2 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए बंद हो जाता तो आवाज़ आ रहा है, ये करने लगते हैं। उसके बावजूद भी मोदी जी की बड़ी बड़ी गलतियां आप ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सूचना देने का तरीका गलत है। रोको मत जाने दो, क्या मतलब हुआ? रोको मत, भाई रोको मत जाने दो, यही शब्द है ना 4, रोको मत जाने दो। आप सोचेंगे मैं क्या बात बता रहा हूं आपको। रोको मत जाने दो, 4 शब्द है। रोको जाने मत दो, यही वो 4 शब्द हैं। आप बताइए इन दोनों में मतलब बदल गया। रोको मत जाने दो सही है, रोको जाने मत दो, यह है मीडिया का काम। बताया जाता है ना, अरे आपको तो सिर्फ इतनी बात बतानी चाहिए जितनी लिखी हुई है, जितनी बताई गई है, जितनी देखी गई है। अरे जो देखा गया है उसके पीछे क्या क्या है, हमारे पास कैप्चर अगर है, आवाज़ अगर है, और हमारे पास कोई एविडेंस है, तो क्या वो ना बताएं जो नहीं दिखाया गया है? क्या खबर नहीं है? क्या खबर का विश्लेषण करना पत्रकारिता के अंतर्गत नहीं आता है? सिर्फ जाएं और जाकर के जो वो फर्रा दे दिया है। हम कभी किसी ज़माने में पत्रकारिता के वक्त में जब पुलिस पीसी होती थी, किसी मुजरिम को लेकर आते तो वो एक प्रिंट पेपर दे देते थे, ये देखिए ये तो उनका फर्रा है, और वो अपना बयान दे के चल देता था। हमने कई बार कहा ये पीछे जो खड़े हैं 4 चोर जिन्हें आप बता रहे हैं, इनसे बात करने का मौका तो दो, पता तो चले कि इनके आरोप, वो तो लिखित है, वही हमने छाप दिया। यही चैनल कर रहे हैं। तो आपको ऐसी खबर चाहिए या ऐसी खबर चाहिए कि खबर के पीछे की खबर भी आपके सामने आए, कुछ बुद्धिजीवियों का उसके अंदर सर्वेक्षण भी हो, विश्लेषण भी हो।
तो बहरहाल दर्शकों, मैं तो कुछ और बात बता रहा था, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूं कि तेलंगाना में स्थिति बिल्कुल बदल गई है और राहुल गांधी का यह जलवा है, कांग्रेस आई का यह जलवा है। इसके साथ साथ एक बड़ा रीजन है, भारतीय जनता पार्टी अपने भोंपू मीडिया, गोदी मीडिया, ट्रोल आर्मी के जरिए कितना भी परपंच रचे, आम आदमी के जो हालात खराब हुए हैं ना, बेरोजगारी के जो हालात हुए हैं, उससे लोग त्रस्त हैं। जो धार्मिक पशु बन गए उनकी तो बात मैं करूंगा नहीं, उन्हें तो आप कुछ भी कर दीजिए। कल एक बंदा कह रहा था किसी प्रोग्राम में, 2000 का भी पेट्रोल होगा लूंगा। 2000 रुपये उसके पूरे घर में भी नहीं होंगे, 2000 का पेट्रोल ले रहा है, खड़ा था पैदल। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब ऐसा बना दिया गया एक वर्ग को, लेकिन उसके अलावा जो बाकी लोग अपनी आय से, नौकरियों से, बेरोजगारी से, पढ़ाई से जब त्रस्त हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, अब इस परपंच से बाहर आना है, इस ड्रामेबाजी, नक्शेबाजी से बाहर आना है। हमें एक जो है क्या कहते हैं, बुलेट ट्रेन के लालच में हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर ट्रेन का निज़ाम बिगड़ा हुआ है, इसको हमें देखना है। तो ये वाली चीज़ें जब आई हैं, जाहिर सी बात है कुछ पढ़ा लिखा वर्ग भी है, कुछ समझ वाला वर्ग भी है, और वो समझ से बात करता है। ये बात अलग है कि ये हथियार इतना खतरनाक है धर्म का कि इसकी तो ये तो जेबी भी नहीं कर पाए। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगता है कि ये जो हथियार इस्तेमाल किया गया है मंदिर और मस्जिद का, इसके मकड़ जाल से आप लोग अगर हमें हमले निकल पा रहे। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के लोग ऐसे नहीं हैं, वो करते हैं अपनी पॉलिसीज पर बात, वो लोग बात करते हैं। यही वजह कि उनकी छतों पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं भाई, यहाँ ऑटो नहीं मिल पा रहा है। तो बात यह है कि अब जो फिलहाल ये दर्शकों, ये हमारे सामने परपंच ऐसा रचा जाता है, लेकिन मैं आ जाता हूँ वहीं पर, बार बार बदल जाती है मेरी बात, कि राहुल गांधी ने बदल दिया है और तेलंगाना के अंदर भी अब कहा जा सकता कि 5 में से 4 जगह तो कन्फर्म हो सकता है, मिजोरम के अंदर भी शायद सरकार बन जाए। तो ये लोक पोल का सर्वे है आपके सामने ताज़ा, कब का है जनाब मन, कल का है 21 तारीख का। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।